आज के इस दिन में आप सबों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ जो कि हमें पवित्र बाइबल में मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि वो दाखलता है और मनुष्य उसकी डालियाँ हैं। अगर हम उनके वचनों में बने रहें और जैसा पवित्र शास्त्र कहता है तो हम उनकी संतान ठहरेंगे और इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के द्वारा बहुत आशीष पाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है मेरे प्रियो कि यदि हम अपनी बुद्धि या अपनी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लेते हैं तो फिर हम इस संसार में चाहे कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना कर ले, हम इस संसार में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि जब एक पेड़ से निकलने वाली डालियाँ उस पेड़ में जुड़ी रहती है तो वे हमें हरी भरी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? हरी भरी दिखाई देती है। लेकिन यदि कोई डाली उस पेड़ से टूटकर गिर जाए या फिर कोई मनुष्य उसे काट कर गिरा दे तो वह फिर ज़्यादा समय तक के लिए हरी भरी नहीं रहती है, वह सूख जाती है और सिर्फ जलाने के काम आती है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ रहें, उसके वचनों को मानते रहें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित होते रहें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में हमें कुछ उद्देश्य, कुछ बुलाहट के साथ हमें बुलाया है और हमें केवल नाश करने के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। ठीक उसी प्रकार वो हमारा पेड़ है और हम उसकी डालियाँ हैं मेरे प्रियो। जब तक हम उसके साथ रहेंगे हम परमेश्वर में हरे भरे दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम उससे अलग होने की कोशिश करेंगे तो हम उसके बगैर कभी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज हमारे पास अवसर है कि हम फिर कर परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाए। वो हमारा पेड़ है और हम उसकी डालियाँ और हम हमेशा साथ में रहें ताकि हम परमेश्वर में हरे भरे दिखाई दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत ऐसा आशीष प्रदान करे। आमीन।